हरिओम मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ध्यान का ही बहुत गंभीर विषय है, आप इसको बहुत अच्छे से सुने। ये एक पुस्तक है मेरे पास, मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ, है ना। मैं फ्रंट से वीडियो बना रहा हूँ, नाम तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन इसका नाम आपको बताऊंगा मैं। ये है भक्ति बोध करके, ठीक है ना। ये पुस्तक पता नहीं कैसे बस मेरे पास आ गई थी, है ना। और ये संत रामपाल जी महाराज की है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत बताया इस बारे में। आज मैं इसमें से कुछ भेद आपको खोलना चाहता हूँ, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने भी अपने शिष्य को कभी नहीं बताया होगा, है ना। वो भेद दिए ही नहीं गए मंत्रों से, इन सब से, मतलब जाप करना उसका, इस तरीके से जाप तो ना तो कबीर साहब ने कभी बताया, ठीक है ना, और ना ही कभी गरीबदास जी ने बताया, ठीक है ना। ये एक अलग स्तर का वो था। जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता आज भी छुपी पड़ी है, और बड़ा गुप्त ज्ञान था तो कहाँ से घुलता, है ना। तो इसमें आपको उनकी वाणी में ही एक अत ब्रह्म वेदी करके यहाँ पर आता है, इसको सुनाता हूँ और आपको भेद बताता हूँ कि गरीब साहब जी ने और कबीर दास जी ने किस तरीके से वहां बोला है, और मैं आपको जो है ना क्या ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो भेद जो खोल रहा हूँ, उन भेदों को आप अच्छे से एक बार को सुने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कह रहे हैं ज्ञान सागर अति उजागर, ज्ञान सागर अति उजागर, निर्विकार निरंजनम। निर्विकार यानी उसमें कोई विकार नहीं है, निरंजन है। मैं निरंजन जो आपको बता रहा हूँ, मतलब निरंजन, ये अंजन जो है इसे हम आंख को कहते हैं। अंजन क्या है? आंख है। निरंजन यानी बिना आंख के। ये बिना आंख के मतलब कोई दृश्य ना देखना, आंख होते हुए भी ना देखना, ये आपका निरंजन सत्ता है, ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजन, ठीक है ना। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, मूल चक्र में गणेश जी का वास है ना। रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। तो वहां कह रहे हैं किलियम जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां सावित्री ब्रह्म रहे, ओम जाप जपत हंसा ज्ञान जोग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियंग जाप जपत हंसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव महा महादेव देवम सती पार्वती संग है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ये योग के उन मार्गों पे के लिए आगे बताया है जो मतलब घटना घटित होती है जब आपकी जो है ना कुंडली शक्ति ऊर्ध्वगमन होती है। तो ये इन इन स्थानों पर जब इसका ठहरना हो पाता है, वहां ठहरती है, फिर ऊर्ध्वगमन होता है, उन स्थानों को जो है वो भेदता है। ये वहां के एक तरह से जाप बताए हुए हैं, है ना, कि ये जाप वहां इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं, है ना। वहां शब्द सुनाई देते हैं वहां पर ऐसे। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने कभी इनके जाप जपने को नहीं बताया कि आप जाप जपे, है ना। ये जाप नहीं जपा जाता। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, है? बिना आकार अजोख निर्मल, बिना आकार, है ना, वो आकार नहीं है कहीं भी, बिना आकार अजोख निर्मल, दृष्ट मुष्ट नहीं आवई। दृष्ट मुष्ट नहीं आवी, ये बहुत बड़ा शब्द है। दृष्ट मुष्ट नहीं आवी मतलब हमारी दृष्टि को कुछ भी नहीं दिखाई देता उस समय, कि हमारी दृष्टि में मुष्टि भी नहीं आती, यानी मुट्ठी भी नहीं आ पाती, कि कुछ भी मतलब आगे जो है ना, दृष्ट मुष्ट मतलब मुट्ठी से नहीं कह सकते, कि मतलब जैसा आपको ध्यान बताया है कि कुछ भी आंखों के आगे जो है ना नहीं दिखाई देता, है ना। दृष्ट मुष्ट नहीं आवी, कि दृष्टि को उस वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। बिना आकार अजोख निर्मल, दृष्ट मुष्ट नहीं आवई। झिलमिल नूर जहूर ज्योति कोटि पदम उजियार है ना, कि वो झिलमिल ज्योति जो है व्यक्ति को जब अंतर्मुखी होता है तो जो है उसका जो नूर है वो व्यक्ति को दिखाई देता है। कोटि पदम उजियार है ना, ऐसा उजाला होता चलता है कोटि पदम जैसा। फिर क्या कह रहे हैं आगे देखो, मतलब योग को खोलना इतना आसान नहीं था। सहज में बहुत सी चीजें मैं आपको अलग को इन चीजों को बताता हूँ, तो ये कोई मतलब आसान कार्य नहीं है, आप इसको मतलब हल्की चीज ना लें। ये योग का वो विधान है जो बड़ा गुप्त पड़ा है, और इन रहस्यों को मैं खोल रहा हूं जो कि वहां संत रामपाल जी ने भी इन चीजों को कभी खोला नहीं होगा। मैं उन चीजों को आपको उन वाणी के अंदर, उनकी पुस्तकों के अंदर कैसे वाणी दी है
उन्होंने इस बारे में नहीं बताया, है ना, कि वो भेद क्या है। क्या कह रहे हैं फिर देखो आगे, उल्ट नैन बेसुन्न बिस्तर, उल्ट नैन बेसुन्न बिस्तर। अब आ गया ना उल्ट नैन, है ना, यानी उल्टे नैन, जो मैं आपको लखनऊ दिखा रहा हूं। उल्ट नैन बेसुन्न बिस्तर, जहां तहां दीदार है, जहां तहां दीदार है। जब वो दृष्टि खुलती है ना, तो ये जहां तहां सर्वत्र दीदार होता है उसका, है ना। अष्ट कमल दल सकल रमता, त्रिकुटी मध्य, त्रिकुटी कमल मध्य निरख है। जो हमारा ये जो कमल है ना, यहाँ जो है ना, हमारी त्रिकुटी जो है, इसके भीतर से फिर रास्ता जाता है हमारा। जब आप इस यहाँ कमल आ जाते, ये जो स्थान है ना त्रिकूट का, इसे जो है क्या कहते हैं, त्रिकूट पर्वत है ये। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं त्रिकुटी पे, त्रिकुटी पे आने के बाद जो है, यहाँ पे बताया त्रिकुट कमल मध्य, त्रिकुटी कमल के मध्य, यानी इसका जो हमारा जो ये जो है ना त्रिकूट पर्वत है, इसके मध्य में जब आप यहाँ से अंतर में रास्ता चलता है ना, बहुत मतलब बारीक सूक्ष्म रास्ते हैं, है ना। तो ये उसी के बारे में बताया हुआ है, त्रिकूट कमल मध्य निरख है, श्वेत ध्वजा सुन्न गुमट आगे, पचरंग झंडे फरक हैं। तो यानी पचरंग यानी 5 प्रकार के रंग जो है फिर वहां से आपको झलकते हुए और दिखाई देते हैं। सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मुंद बिसुन्न है। समझो देखो भाषा से उन्होंने क्या कह रहे हैं, सुन्न मंडल। तो हम जहां आपको ध्यान लगवा रहे हैं, ये जो एक तरह से क्या हो जाता है, शून्य मंडल हो जाता है। वहां फिर कुछ नहीं रहा, आप जो है शून्य में है, शून्य मंडल सतलोक चलिए, कि जब हम शून्य मंडल में आते हैं, बता रहे हैं कि शून्य मंडल से रास्ता चलेगा सतलोक के लिए, है ना। शून्य मंडल सतलोक चलिए, नौदर मुंद बिसुन्न है। नौदर मुंद, मुंद क्या बोलते हैं, यानी बंद करने को, नौ दरों को। ये जो आपकी जो इंद्रियां ये सब है ना, दो दो चार पांच छह सात आठ नौ, इस तरीके से जो आपकी इंद्रियां हैं, मन आदि को भी हम रोक कर, है ना, तो क्या कहते हैं कि नौदर मुंद बिसुन्न है, ठीक है ना। बिन चिस्मयो एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुनी है, कि बिना चश्मा लगाए एक, बिना चश्मयो एक बिंब देखा, है ना, बिन श्रवण सुनी धुनी है। तो वही कि हमने जो है बिना आंखों के हम देख रहे हैं, मतलब आंखें भी ठहरी, समस्त इंद्रियों को हमने औरों को भी ठहरा दिया है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बिन चिस्मयो एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुनी है। चरण कमल में हंत रहते, बहुरंगी बरियाम है। सूक्ष्म मूर्ति श्याम सुरति, अचल अभंगी राम है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं कि अचल अभंगी राम है, मतलब अचल है वो, है ना। तो हम आपको अचल होने को ही इस चीज में बता रहे हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों को, आंख को, कान को, मुख को आप अचल कर दें, है ना, उसको जो है आप ठहरा दें। जब आप ठहराएंगे, ये योग जब आप लगाएंगे ना, उसके बाद ही जब आपको अनुभव होगा ना, तो आप बताएंगे कि इस बारे में क्या बता दिया गया। बड़ा गुप्त रहस्य है ये, और इतनी जल्दी लोगों के हाथ नहीं लग पाया, वाणियों को समझ नहीं पाए, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सुरति, अचल अभंगी राम है। नौ सुर बंद निशंक खेलो, दसवें दर मुख मूल है ना, नौ सुर बंद। फिर कह रहे हैं ना नौ सुर बंद, यानी कि नौ सुर जो है, हमारे जो 9 छिद्र हैं, इनको बंद कर निशंक खेलो। फिर क्या कह रहे हैं, निशंक खेलो, है ना, कोई शंका ना हो, निशंक होके जब आप खेलोगे, ये इंद्रियां जब शून्य हो जाएंगी और ठहर जाएंगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, आपका ठहरना है, ठहराव है। आप अगर ठहरे नहीं ना, मन चलता रहा ना, आप उस अवस्था को कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। और ये प्रभु कृपा से होता है, क्योंकि आप जितना प्रभु से प्रेम करेंगे, आपके अंदर जितनी सच्चाई होगी, है ना, आप जितना निस्वार्थ होंगे, तो ये घटनाएं घटित होंगी। अगर आप कहीं भी थोड़ा भी चीज, मतलब इनमें कहीं गलत हुए, तो वो अंतर्यामी आपको अंतर में उतरने नहीं देगा। बहुत प्रयास कर लेना, मैं भी आपको बता दूंगा, रास्ता दे दूंगा, तो भी आप जो है ना वहां उतर नहीं पाओगे, क्योंकि ये होता प्रभु की कृपा से ही है ना। प्रभु की कृपा ही होती है तो ही ये रास्ता आपको मिल पाता है, वरना इस रास्ते अच्छे अच्छे ना चूक खा जाते हैं, मन में ही घूम जाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को देखो, कितना अच्छा वहां वाणी में बताया है, लेकिन क्या इन सब चीजों को व्याख्यान किया गया, समझाया गया लोगों को? कुछ नहीं समझाया।
मंत्र जाप दे दिया गया वहां पर भी। अरे भाई मंत्र जाप नहीं था, जो वाणी कह रही है उन चीजों को आप बताइए ना कि ये कैसे कैसे कहा है। गरीब साहब जी ने, कबीरदास जी ने, उन्होंने नाम जप के लिए तो कभी कहा नहीं। वो तो साफ कहते थे कि राम राम जपू तो क्या राम मिल जाएगा। उन्होंने तो कभी राम जपने को बोला ही नहीं कि जी राम राम जपूंगा है। अरे कबीर साहब की वाणी को, उस गुप्त भेद को समझना आसान नहीं है, समझे नहीं। उन प्रभु कृपा ही होती है ना, तो ही व्यक्ति उस बात को समझ पाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं, चींटी के मुंह हस्ती समाए। अरे कोई इसका भेद बताए, कोई हो ना तो इसका भेद बता देना मुझे कभी कि चींटी के मुंह में हस्ती कैसे समा गया, है नहीं। अरे जब तुम उस पे उतरोगे नहीं तो तुम्हें कैसे उसका उत्तर दे पाओगे। और नहीं समझ पाए ना, मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा कि चींटी के मुंह हस्ती कैसे समाता है। कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोई। कह रहे हैं बूंद जो है समुद्र में आके आके समा गई, ये जाने सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई, है नहीं। कबीर साहब की जो उलटवासी है ना, उसको समझना आसान नहीं है। जब अपने अंतर में उतरोगे ना, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो ही उस उलटवासी का भेद खोल पाओगे। तो इतने खाली दो ही चीजें मैं आपको दी हैं। कबीर साहब की वाणी पढ़ना, उन्होंने साफ कहा है, चींटी के मुंह हस्ती समाए। है कोई इसका भेद बताए, इसका भेद बता के बताओ। है भेद बता नहीं पाओगे, जरा सी कहेगा चींटी के मुंह हस्ती कैसे आ जाएगा, है ना। कबीर साहब का योग वो योग है, महाअवतार बाबा जी का योग वो योग है जो चींटी के मुंह में हस्ती समा देता है। मतलब ये जो हस्ती रूपी संसार देख रहे हो ना, ये सब आपके अंदर समा जाता है, एक दृष्टि में ही समा जाता है। लेकिन भेद फिर भी कहता हूं, इसके अर्थ लगाना, अर्थ नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है। अनुभव होगा तभी तो अर्थ का अर्थ बता पाओगे, अर्थ नहीं बता सकते आप, है ना। इनके अर्थ व्यक्ति वही बताएगा जो इस अनुभव से गुजरा हो, है ना। प्रभु की कृपा, अंतर्यामी की कृपा ही। और आप जब तक प्रेम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलता, है ना। अपने आप को अच्छा बनाओ, समस्त जगत में समस्त जीवों से ना प्रेम करना सीखो, समझे नहीं समझे। नहीं तो सब आज का समय आने वाला वक्त जो है ना, बहुत बुरी स्थितियां हो जाएंगी। आप समझ भी नहीं पाओगे कैसे कैसे क्या घटित हो गया। तब तुम जो है अपने चित्त को खराब करते जाओगे, समझ नहीं पाओगे। योग किस लिए दिया जा रहा है आज का समय, धीरे धीरे आपको ना और भी योग प्रदान होगा, है ना। आजकल लोग बात क्या करते हैं, कल की। अरे कल की घर घर में होगा, घर घर में कल की होगा, हर हर कल की होगा। है कहाँ कहाँ, किसी एक में व्यक्ति में तुम ढूंढने जाओगे कल की को। अरे कल की ना घर घर होगा, हर एक के अंदर कल की होगा। वो ज्ञान उतरेगा, वो ज्ञान की तलवार चलेगी कि जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। बात समझे नहीं, वो ज्ञान की तलवार चलेगी और उस ज्ञान की ना कोई काट नहीं होगी कि आप उस ज्ञान को काट पाओ। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव जब तक नहीं होगा तो कैसे काट कर दोगे। हैं हर हर कल की, सबके अंदर कल की होगा, कल की एक समूह होगा। है अब आप चाहते हो कि घोड़े पे कोई आए और आपको बचाने लग जाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। कहाँ तुम कलयुग में जी रहे हो कि वहां घोड़े पे तुम्हें आएगा कोई बचाएगा। है तुम मतलब अपने अंदर सुधार मत करना, वो तुम्हें जो है बचाने के लिए आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? तुम अपने अंदर सुधार करो, वो तुम्हारे अंदर उतरेगा, तुम्हारे अंदर उतरेगा, तुम्हारे सबके अंदर उतरेगा, हर एक के अंदर उतरेगा। वो समूह कल की होगा, वो ज्ञान, उसका ज्ञान कल की स्वरूप होगा। समझे नहीं समझे। जिस समय तुम इस चीज में उतरोगे ना, उसके ज्ञान में उतरोगे, वो तुम्हें स्वयं कल की बनाएगा। तुम सारे कल की अवतार उसके जो है ज्ञान जब चलेगा, एक झूठ का जरा सा भी कोई चिन्ह नाम का चीज रह नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समूह सत्यता का होगा, सत्य का होगा, उसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। वो ऐसा समूह होगा, है ना। हर हर कल की होगा, घर घर कल की होगा। है एक जगह किसी व्यक्ति में कल की ढूंढने जाओगे क्या? है बहुत बड़ी तुम लोगों की ना गलत फहमी है। अब लगे हुए हो यूट्यूब पे, सारे लोग लगे हैं, ढूंढ रहे हैं कल की को, ढूंढते रहो कल की को। है वो पता नहीं कब आएगा, क्या करेगा, ये बातें तुम्हारी ना सालों सालों तक चलती रह जाएंगी।
पर तुम खुद ज्ञान को मत लेना, उस ज्ञान में उतरना मत, है ना। ज्ञान में उतरो, है ना। मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे तो कैसे होगा। ध्यान तो तुम्हें ही लगाना होगा ना, है। ये थोड़ी ना कि लिया हाथ रख दिया बस जी हो गए सब काम, भैया ऐसा नहीं होता। ज्ञान में तुम्हें उतरना पड़ेगा और तुम स्वयं देखोगे कि वो तुम्हारे अंदर ही उतरेगा। तो आगे मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं, क्या कह रहे हैं। माली न कूप अनूप सजनी बिन बेली का फूल है, श्वास उश्वास पवन को पलटे। क्या कह रहे हैं यहाँ, श्वास उश्वास पवन को पलटे, ठीक है ना। नाग फुनी को भूच है, नाग फुनी को भूच है, यानी श्वास उश्वास पवन को जो पलटने का, ये जो आपको ध्यान बता रहा हूं तब से मैं इस कब से मैं इस चीज को आपको बताते आ रहा हूं कि आपकी श्वास जो है ये अंदर और जो बाहर होती है ना, ये श्वास पलट जाएगी। ये श्वास जो है मूलाधार से उलट के ऊपर और इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बात समझे नहीं, ये श्वास बाहर नहीं जाएगी, फिर यही नासिका के यहां से लेके यहीं से चलेगी मूलाधार से, और इस श्वास ये है जो उलट जाएगी, उल्टी ऊपर की ओर हो जाएगी, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। बात समझे नहीं। तो जब तक ये क्रिया आपके पास नहीं आएगी, और ये ना कुंजी है, कुंजी कैसी है, ये कुंजी ऐसी है कि इस आकाश तत्व को ना खोल देती है। बात समझे नहीं, सारा ज्ञान इस आकाश तत्व से है। आकाश तत्व सबसे ऊपर है, समझे नहीं, और सर्वत्र है, सर्वत्र व्यापक है। ये हम जो शब्द बोल रहे हैं ये आकाश ना हो तो यहाँ पे जो है ना शब्द जो है आपको सुनाई भी नहीं देगा, है ना। तो कुछ भेद अभी मैंने बहुत छिपा के रखे हैं, धीरे 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 आएगा समय, है ना, उनको खोलते चलेंगे। लेकिन वाणियों में कह रहे हैं श्वास उश्वास पवन को पलटे, नाग फुनि को कूच है, सुरती निरति का बांधा बेड़ा, गगन मंडल को कूच है। गगन मंडल को वो कूच कह रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं गगन मंडल में चढ़ो भाई, गगन मंडल में क्यों नहीं चढ़ते हो, हैं। यही तो ध्यान की सारी विधियां हैं, इनको समझो। और मैं आज भी कहता हूं भाई, इस अलख पुरुष पे ध्यान एकटक लगाओ, एकटक ध्यान लगाओगे ना तभी जाके आपकी स्थितियां वहां पे एक बार को बन पाएंगी। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, जो ध्यान विधि आपको बता रहा हूं इसे मन से और डेली सुबह और शाम, मैं सिर्फ ये बहुत ज्यादा देर नहीं कहता, आप आधा एक घंटा भी इस पे आप लगातार देंगे ना तो प्रभु कृपा बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन आपका ना सुधरना बहुत जरूरी है, इसमें थोड़ा सुधार लेके आओ अपने अंदर, है ना। जब बैठो और जिस वक्त रोज डेली उसी स्थान को एक बार को चुनो, समय आप थोड़ा सा निश्चित रखो शुरुआती दौर में, है ना। एक स्थान, जिस स्थान पर आप ध्यान लगाते हो बैठते हो वहीं पर वहां पर जो है आप लगातार उसी वक्त पर और एक आसन को रखो, है ना, जब तक क्रिया सिद्ध नहीं होती। जब ये क्रिया सिद्ध हो जाएगी फिर कहीं भी आप घूमते फिरते उठते बैठते आप कहीं भी ध्यान लगाओ, कार्य करते हुए भी हो सकता है, सारी चीजें हैं। तो इसमें इन चीजों को कितना गहनतम बताया हुआ है ना। लोग उनकी वाणियों को नहीं समझ पाए, जो चीज खोलनी चाहिए थी वो खोल ही नहीं पाए क्योंकि खुद समझ नहीं पाए, है ना। तो वो दूसरों को कैसे समझा पाते। तो ये भेद हैं, बहुत गहरे भेद हैं। गरीब साहब जी ने इन भेदों को कैसे सीधे तौर पे साफ लिखा हुआ है। समझने वाला समझदार होता, थोड़ा विवेकी होता, वो समझ जाता। उलट नैन बेसुन्न बिस्तर, उलट नैन, है ना। यही तो आपको तब से मैं बता रहा हूँ, यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अपने नैनों को उल्टो, अपने अंतर में जाओ भाई, सब कुछ अपने अंतर में है। जब आप उतरोगे ना तो आप ही अवतार हो, प्रत्येक जीव अवतार है यहाँ पर। आपको तो इतनी बड़ी सौगात दी है परमात्मा ने, उस मनुष्य शरीर को पाकर भी आप वहां नहीं जाना चाह रहे हो तो किसकी गलती है ना। आप माया में फंस जाते हो, काम क्रोध लोभ, है ना, तो समस्त इच्छाएं हैं।
इच्छाएं यहाँ कभी किसी की पूरी नहीं हुई। रावण भी आया, वो भी चला गया। कितने अवतार आए, वो भी चले गए। हम भी सब चले जाएंगे, लेकिन जो है ना, ज्ञान आप जब लोगे तो फिर शरीर और आप में ना बहुत दूरी, ये समस्त ब्रह्मांड जो है आपके अंतर में दिखाई देगा।